अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड टू फाइंड द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जो मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड है, मिलिकॉन ने 1909 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया है। इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ये एक चैम्बर है जिसमें विस्कस मीडियम है जो किसी चार्ज ड्रॉपलेट के ऊपर ड्रैग फोर्स लगा सकता है। यहाँ पे ऑयल को फिल कर देते हैं, ऑयल ऑफ नॉन डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी का हमें पता है। जब ऑयल इस बारीक सी नोजल से गुजरता है तो ये नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। वो ड्रॉपलेट्स अपने वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरते हैं। आगे हम ये प्लेट लगा देते हैं। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। हम जितना पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक दे रहे हैं, हमें उस पोटेंशियल का पता है कि हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। अब ड्रॉपलेट जो है, कोई भी ड्रॉपलेट वो यहाँ से इस होल से नीचे आ जाता है। जब यहाँ पे आएगा, इस ड्रॉपलेट पे वेट की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है और जो इस नेगेटिव प्लेट की वजह से जो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो अपवर्ड लगेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ये डायरेक्शन है, वेट डाउनवर्ड है। अब ड्रॉपलेट जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, वेट डाउनवर्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड, वो ड्रॉपलेट वहाँ पे सस्पेंडेड हो जाएगी। किस वक्त? व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स equal to weight, then negatively charged droplet that is suspended इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है? QE। वेट है हमारे पास mg। अगर मैं E को लिखूं, हमें पता है कि एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल ओवर D। ये E की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो QV डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू mg। हमने इस Q को मालूम करना है, हम इसको इक्वेशन 1 कह देते। जो ड्रॉपलेट यहाँ पे था, यहाँ पे सस्पेंडेड है, हम उसको मॉनिटर करने के लिए, हम उसको देखने के लिए यहाँ से लाइट फेंकते हैं। लाइट इस लेंस से गुजरती है, लेंस उस लाइट को यहाँ पे फोकस करता है, इस जगह को रोशन कर देता है। फिर यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप को यहाँ पे फोकस कर देते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से हम इस पूरे रीजन को, इसको ऑब्जर्व करें, देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जब सस्पेंडेड है तो फिर हम देखते हैं कि जो चार्ज है वो किसके इक्वल है? mg/d डिवाइडेड बाई v। m मास ऑफ द ड्रॉपलेट है, जिसका हमें नहीं पता उसका कितना मास है। g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। d इन टू प्लेट्स का ये दरमियानी फासला है, ये हमने खुद एडजस्ट किया है, हमें इसका पता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है v। पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल है जो हमने प्लेट्स के दरमियान यहाँ पे लगाया है, इसका भी हमें पता है। हमें मालूम करना है सिर्फ मास को। अगर मास मालूम हो जाए तो हम चार्ज को मालूम कर सकते हैं। अगर मैं मास ऑफ द ड्रॉपलेट मालूम करूं, मुझे पता है कि एज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ड्रॉपलेट का वॉल्यूम किसके बराबर है? 4π/3 r³, उसका रेडियस है। तो ये ड्रॉपलेट का मास है 4π/3 r³ इंटू डेंसिटी। मैं इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब देखिए, मास हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या हो? रेडियस का पता हो। डेंसिटी जो ऑयल की है, ये हमें पता है कि जो ऑयल है वो ऑयल ऑफ नॉन डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी इतनी है 4π/3, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें रेडियस का नहीं पता। अगर रेडियस का पता चल जाए तो मास का पता चल जाएगा। मास को यहाँ पे पुट करके हम चार्ज को मालूम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पोटेंशियल को ज़ीरो कर देते हैं। जब पोटेंशियल ज़ीरो होगा, इस चार्ज के ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी? वो ज़ीरो।
अब उस पर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है, वेट की फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, ड्रैग फोर्स क्या लगेगी, वो अपवर्ड, वो ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा है। जब ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस होंगी, इक्वल हो जाएंगे, ड्रैग फोर्स और वेट की फोर्स आपस में इक्वल होगी, वो चार्ज ड्रॉपलेट वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। जब वो टर्मिनल वेलोसिटी पे मूव करेगा, इफ ड्रॉपलेट starts falling with terminal velocity, then drag force is equal to weight of the body. According to Stokes law, drag force is equal to this. ये drag force है। Stokes law के मुताबिक drag force is equal to 6 pi eta RV into terminal velocity। m की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें, 6 pi eta RV 4 pi by 3 R cube rho G, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से रेडियस हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, R raised to power 2 9 मैं इसको इक्वेशन 3 कह देता हूँ। 9 ईटा, ईटा हमारे पास क्या है, जो यहाँ पे इसके अंदर मीडियम है, मीडियम का कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी है। हमें ईटा का पता है कि यहाँ पे मीडियम का कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी कितने है, जो मीडियम हमने चैम्बर के अंदर खुद रखा हुआ है कि उसमें एयर है, उसमें एयर है या एयर से रिलेटेड कोई और मीडियम है। टर्मिनल वेलोसिटी हम मालूम कर लेते हैं। जब ड्रॉपलेट गिरता है इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल पॉइंट से गिर के यहाँ पे पहुँचता है, हम कहते हैं ड्रॉपलेट ने इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना टाइम लिया। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, वहाँ से हम उसकी टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करते। टर्मिनल वेलोसिटी को यहाँ पे पुट कर देते कि ड्रॉपलेट यहाँ से गिर के यहाँ पे आता है, इतने मिलीमीटर का डिस्टेंस इतने सेकंड में कवर कर रहा है, उसको डिवाइड करके टर्मिनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। रो हमारे पास ये डेंसिटी ऑफ द आइल ड्रॉपलेट है, आइल की है, इसका हमें डेंसिटी का पता है, जी का पता है। मिलिकान ने इस एक्सपेरिमेंट से आर को मालूम किया, इस इक्वेशन से आर को मालूम किया। उसने आर को यहाँ पे पुट किया, उसने मास को मालूम किया, मास को उसने यहाँ पे पुट किया, उसने चार्ज को मालूम किया। उसने जितनी दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट किया, हर दफ़ा जो उसका रिजल्ट था वो किसके इक्वल आता था, फॉर ईच मेजरमेंट, हर मेजरमेंट के लिए जो चार्ज आता था वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस था। उसने जितनी दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करता रहा, उसने देखा कि हर दफ़ा जो चार्ज है वो उस फिगर का इंटीग्रल मल्टीपल आता है, फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं आता, इंटीग्रल मल्टीपल उसका क्यू का आंसर आता है। तो उसने यहाँ पे अपना कंक्लूजन दिया, इट मीन्स दिस इज़ द चार्ज ऑन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल 1.6 into 10 raised to power minus 19. This is the charge on the smallest particle, and hence he concluded that this is the charge on electron. तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो किसके इक्वल आ जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n इंटू, इसको हम E लिखा करते हैं, where E is the charge on electron and this is equal to 1.610 raised to power minus 19 coulomb. और आज तक हम यही कहते हैं कि दिस इज चार्ज ऑन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटे ज़रे पे चार्ज ये है, बाकी तमाम पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं होता। इट मीन्स कि चार्ज को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। लेटेस्ट रिसर्चेस में कह रहे हैं कि क्वार्क पे जो चार्ज होता है, क्वार्क और एंटी क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शन में होता है, लेकिन उसका प्रॉपरली हमारे पास कोई वेरिफिकेशंस नहीं है। आप इस टॉपिक को देखें, इसको स्टडी करें,
अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्वेश्चंस पुट करें, इंशाल्लाह प्रॉपरली आपको उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।